हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले जोजोस एडवेंचर्स का एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ को। ठीक है, तो जहाँ से एपिसोड 2 खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। तो जोजो डियो को बोलता है तुम्हारा सारा खेल में पकड़ चुका हूँ और तुमने जो दवाई दिए थे उसका भी जांच कर चुका हूँ, क्योंकि तुम मेरे पापा को मारने वाले थे और मुझे सब कुछ पता चल गया। फिर डियो अपनी मनी मन बोलता है क्या इसको सच में सब कुछ पता चल गया, क्या मुझे भागना चाहिए। फिर वो बोलता है नहीं, मुझे अभी भागना नहीं चाहिए, मैं इधर आया हूँ जोजो के साथ फाइट करने के लिए, तो मौका मिलते ही मैं इसको मार दूंगा। फिर उसको एक कमरे में ले जाया जाता है, उधर अपना जोजो आता है। फिर भाई वो इतना एक्टिंग करता है, डियो बोलता है मैं तुम्हारे दोस्ती के नाते या मेरा भाई होने के नाते मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया। फिर डियो बोलता है देखो भाई, मैं मानता हूँ मैं गलत किया हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे बस एक चांस और देना। अगर मुझे भाग जाना चाहिए होता तो मैं पहले ही भाग जाता, मैं इधर वापस नहीं आता। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं भूल गया था, मैं लालच में अंधा हो चुका था कि मैं जिस हाथों ने मुझे खाना खाया मैं उसी हाथों को काटने चला था। देखो भाई सिंपल सा बात है, ये बंदा एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि ये बंदा अच्छा हो गया, नहीं ये बहुत हरामी है, आगे चल के पता चलेगा कि क्या हो रहा है इधर। ठीक है, फिर जोजो तो भाई मानी वाला होता है, तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कोई आके बोलता है इसके बाद बिल्कुल मत मतलब मानना, क्योंकि अब यही सोच रहा हूँ मैं कौन हूँ। ये कौन बंदा है पता है, जिसका टोपी में वो जो लगा हुआ था ना जो वेपन, वही बंदा आया है। बोलता है मेरे को जोजो का चिंता हो रहा था इसलिए मैं आ गया, और मैं हूँ भाई, इसका पूरा नाम भाई बहुत बड़ा है तो अच्छे से सुनना। ठीक है, मेडलर रॉबर्ट एसपी ड्रैगन। ठीक है, तो मैं रॉबर्ट बोलने वाला हूँ। बोलता है जोजो तुम इसके बात को बिल्कुल मत मानना, क्योंकि देखो इसके बाद से मुझे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रहा है, क्योंकि मैं बचपन से गंदी जगह पे पले बड़े हूँ, तो मुझे पता है किसका इरादा अच्छा है किसका गंदा है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उधर जॉर्ज जोएस्टर भी आके बोलता है मैं सब कुछ सुन लिया हूँ और मैं ऐसा नहीं चाहता था डियो, मैं तुम्हें अपना बेटे की तरह ही प्यार किया और तुम्हें मुझे ही छोरी खोप दिया। फिर वो बोलता है मैं इधर से चलता हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ, जोजो तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। फिर जोजो उसको गिरफ्तार करवाने वाला होता है। ठीक है, फिर डियो भाई और एक चाल चलता है, बोलता है मैं चाहता हूँ कि हथकड़ी तुम पहनाओ मेरे दोस्ती के खातिर जोजो। फिर जोजो बोलता है ठीक है। फिर जोजो जब उसके पास जाके वो हथकड़ी पहनाने वाला ही होता है, तभी रॉबर्ट बोलता है जोजो थोड़ा संभाल के। फिर हम लोग देखते वो अपना स्वॉर्ड एक छोटा सा नाइफ निकाल के बोलता है मुझे तुम्हारा खून चाहिए जोजो। फिर वो नाइफ फेंक देता है। हम लोगों को दिखाया जाता है किसी को तो लगा है, किसको लगा है, जॉर्ज जोएस्टर को। जोजो को बचाने के लिए जोएस्टर मतलब उसका पापा ने अपने बलिदान दे दिया और उसका खून लिया अपना डियो ने लेके, वो मास्क पहन लिया और उसके ऊपर वो खून लगा दिया। भाई हम लोग देखे थे मास्क का पूरा जो कटे कटे निकलता था ना वो उसका दिमाग में घुस जाता है। फिर जितने भी पुलिस ऑफिसर रहता है वो उसके ऊपर फायर करता है, भाई वो बाहर गिर जाता है। ठीक है, फिर जोएस्टर भी मरने वाला होता है, तो जोएस्टर जोजो को बोलता है देखो ये आंटी तुम रखो, ये तुम्हारा मम्मी का आखिरी निशानी है। फिर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बोलता है देख काश मैं उस दिन उसको ना छोड़ा होता, डियो के पापा को, डारियो ब्रांडो को अगर मैं नहीं छोड़ा होता तब ऐसा कुछ नहीं होता। तभी हम लोगों को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब डारियो ब्रांडो को उसका जो आंटी था ना उसको बेचने के लिए गया था, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। फिर जोएस्टर जाता है, जाने के बाद पुलिस को बताता है कि मैंने उसको दिया था तो बेकसूर है उसको छोड़। फिर वो चले जाते हैं, फिर आगे इधर ही लाया जाता है प्रेजेंट में। फिर हम लोग देखते हैं जोजो बोलता है पापा आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग बचा लेंगे। फिर भी सबको समझ में आ गया कि डॉक्टर ने भी अभी बचा नहीं सकता क्योंकि वो अब मरने वाला है। फिर रॉबर्ट देखता है भाई डियो का डेड बॉडी उधर नहीं है। फिर वो बोलता है डियो का डेड बॉडी इधर नहीं है तो जो ऑफिसर तुम उस खिड़की से हट जाओ। फिर जब वो हटने ही वाला होता है हम लोग देखते हैं कुछ आता है उसके भाई सर को इधर से अलग कर देता है। ठीक है, 2 हिस्सों में। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है डियो आ गया है। अब भाई जोजो अपने मनी मन सोचता है कि क्या हो रहा है, मेरा वो डायरी, मेरा माँ का दिया हुआ मार्क्स, मेरा पापा मर रहा है, मेरा भाई जो ये कर रहा है, लेकिन उसके अभी बहुत पावरफुल हो चुका है क्योंकि वो अब इंसान नहीं रहा। फिर हम लोग देखते हैं भाई डियो आता है, एक का इधर उंगली घुसा के उसका सारा खून चूस लेता है। ये देख के तो भाई सब लोग हैरान, एक एक करके सबको मार दिया। अब बचा है सिर्फ अपना जोजो और रॉबर्ट को भी थोड़ा घायल कर दिया। अब जोजो फाइट करने के लिए रेडी होता है, लेकिन रॉबर्ट जोजो को बोलता है तुम्हें उसका हरा नहीं पाओगे क्योंकि वो एक इंसान नहीं रहा, वो बिल्कुल एक शैतान बन चुका है। फिर हम लोग देखते हैं रॉबर्ट भी उठ के उसके साथ फाइट करने वाला ही होता है, लेकिन उस जो डेड बॉडी का जो खून चूसा था ना भाई वो लोग ज़ॉम्बी बन के उठ गया और रॉबर्ट को खाने वाला होता है, मतलब रॉबर्ट का खून चूसने वाला होता है। लेकिन भाई डियो अपना एक भाला लेके एक ही बार में उसका सर अलग कर देता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं भाई डियो ऊपर से जोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जोजो बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरे पापा तुम मुझे शक्ति दो मैं इसे हरा पाऊं। फिर वो अपना जो भाला होता है वो फेंक देता है, उसके ऊपर मारता है, लेकिन भाई वो हाथ से ग्रैब करता है, इधर से आर पर हो गया, फिर भी ग्रैब कर लिए। देख के तो रॉबर्ट को और भी फट गया। फिर डियो बोलता है कीड़े मकोड़े के तरह कमजोर। फिर भाई वो ऐसे करता है और उसका जो भाला था वो पूरा मतलब टूट जाता है, कहीं से तो बैंड हो जाता है और
एक टुकड़ा जाके जोजो का इधर घुस जाता है। अब जोजो गिरने वाला ही होता है। फिर डीओ पीछे जाके खड़ा होके बोलता है मैं अभी इतना जल्दी तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा खेलना चाहता हूँ डीओ बोल रहा हूँ जोजो। फिर डीओ पीछे देखता है उधर जोजो भी नहीं है और रॉबर्ट भी नहीं है। फिर वो बोलता है अच्छा चुप गए हो क्या। फिर देखता है खून आता है क्योंकि उसके इधर जो भाला था वो घुस गया था। तो बोलता है जो मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि इंसान बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े के तरह होता है, आप मैं तुम्हें मसल दूंगा, तुम यहीं पे छुपे हुए हो ना। फिर एक पद्दा आता है, हम लोग देखते पूरा एक आग के लपेट में वो आ जाता है और जोजो और रॉबर्ट उधर से थोड़ा भाग के बोलता है ये कोई चुपना नहीं होता है, इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं, मतलब प्लान बोलता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते भाई जोजो रॉबर्ट को पकड़ के बाहर फेंक के बोलता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो तुम इधर से जाओ। फिर जोजो भाग ऊपर कूदता है और जो रेलिंग होता है उसको पकड़ लेता है, लेकिन इधर से खून निकल रहा होता है। फिर भी वो जैसे तैसे ऊपर चले जाके बोलता है डीओ अब दम है तो ऊपर आ। फिर रॉबर्ट बोलता है जोजो तुम आखिरकार क्या करना चाहते हो। फिर हम लोग देखते हैं एक ब्लास्ट होता है और अपना रॉबर्ट बाहर जाता है और जाने के बाद हम लोग देखते हैं भाई डीओ अपने मतलब ऐसे वॉल पे ऐसे उड़ जा रहा है, मतलब सीधे वॉल पे वो मतलब चलते हुए उड़ रहा है और बोलता है देखो इधर अगर कोई मरेगा तो तुम ही मरोगे जोजो, क्योंकि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ और तुम्हारा खून चाहिए मुझे हील करने के लिए। फिर भाई हम लोगों को पता है वो कैसे मरेगा, वो आग से ही मरेगा या सूरज के रस्सी से, मतलब जो सूरज का जो लाइट आता है उससे ही मरेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ही देख के रखे हैं वो। फिर हम लोग देखते हैं उधर जाता है, लेकिन भाई जोनाथन का कुछ और प्लान था। वो आग को बढ़ाने के लिए उसके पापा के मदद चाहता है और बोलता है तुम इस आग के जरिए स्वर्ग में पहुंच जाना और आप तुम्हारा जितना भी पावर है इस आग को दे दो। फिर वो जाता है पूरा रूफटॉप में, मतलब पूरा छत पे चले गए। फिर ये देख के बोलता है रॉबर्ट बोलता है तुम ऐसा मत करो जोजो, तुम्हें नहीं कर पाओगे। फिर उसको समझ में आता है जोजो उसको आग में जला के मारने वाला है, क्योंकि पहले ही वो आग को बहुत अच्छे तरह से जला दिया है। फिर हम लोग देखते हैं जोनाथन डीओ को लेके नीचे कूदता है, लेकिन डीओ भाई बोलता है मैं इधर नहीं मरूंगा, तो चलो दोनों दोस्त साथ में जाते हैं नरक में, लेकिन जाओगे तो तुम सिर्फ अकेले, मैं तो नहीं मरने वाला। फिर वो अपना हाथ घुसा देता है वॉल पे, दे के बोलता है अब तुम जाओ। फिर हम लोग देखते हैं डीओ नीचे गिरते गिरते उसको टूटा हुआ भाला मिलता है, वो इधर वॉल पे गार्ड दे के उसके ऊपर खड़ा होके फिर भाई कूदता है, लेकिन वो हाथ नहीं आता। ठीक है, फिर वो बेल्ट मतलब खोलता है, खोल के उसको पैर पकड़ के खींच के नीचे जाके गिराता है। डीओ कहाँ पे गिरता है पता है, जहाँ पे उसका रक्षक का जो मूर्ति होता है ना, उसके हाथ में जो भाला है कुछ भी होता है उसके अंदर पूरा बीत गया होता है, मतलब पूरा घुस गया होता है और बोलते है तुम जैसे कीड़े ऐसे कैसे कर सकता है। फिर डीओ अपने मन ही मन बोलता है मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें जितना मारा जाएगा तुम उतना स्ट्रांग होगे। तो एक बात पता चला जोजो को तुम जितना मारोगे उतना स्ट्रांग होगा। फिर भाई हम लोगों को दिखाया जाता है आग के लपटों में भाई डीओ पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, और जोजो वो खिड़की तोड़ के बाहर आ जाता है। अब रॉबर्ट उसको पकड़ के बोलते है तुम कर दिखाए हो, तुम जीत गए हो, और वहीं पे एपिसोड खत्म। तो गाइस आई होप के एपिसोड तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। फटाफट लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा और एक मजेदार वीडियो लगे, तब तक के लिए बाय बाय।